हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। एक्सीलेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे थे और 2020 का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो हिंदी के पेपर सॉल्यूशन में आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है, या रसराज किसे कहेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पांव फूलना किस रिलेटेड या किस मुहावरे से रिलेटेड इसका अर्थ होता है। तो उसका आंसर होगा आपका राइट ऑप्शन होगा घबरा जाना। ठीक है, हाथ पांव फूलने से जो मीनिंग निकलता है किसी चीज का तो वो निकलेगा आपका घबरा जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो संधि विच्छेद क्या होता है। संधि क्या होता है कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, और संधि विच्छेद मतलब उसका विच्छेद मतलब होता है उसका टूटना। तो किसी शब्द का विच्छेद अगर करना मतलब किसी शब्द को हम तोड़ें और उसके दो अलग अलग अर्थ निकले तो वो अर्थ क्या होगा वो हमें बताना है। उसको हम कहते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा परम धन आत्मा। ठीक है, परमा और आत्मा कोई शब्द नहीं बनता, इस वजह से परमा आत्मा नहीं होगा, और पर प्लस पर धन आत्मा भी इसका वर्ड मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, परमा और तमा भी नहीं होगा, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें परम धन आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुक्त छंद किस कवि की देन है ना। मुक्त छंद की बात कर रहा है कि किस कवि की देन, किस कवि ने इसको दिया है। तो हमारा जो आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके इन्होंने इसको दिया है। तो ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भिन्न संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो क्या रिलेटेड चीजें क्या होती है, संज्ञा किस चीज को कहेंगे। और इसमें भिन्न संज्ञा की बात करें तो भिन्न संज्ञा मतलब अलग। तो एक कोई संज्ञा होगी, अगर रिलेटेड मीनिंग निकलता है तो वो सेम टू सेम होगा, लेकिन इसके अदरवाइज कोई अदर मीनिंग निकलता है तो वो चीज हमारी अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निम्नलिखित में भिन्न संज्ञा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें गोवर्धन, क्योंकि गंगा, यमुना और नर्मदा तीनों नदियां हैं, लेकिन गोवर्धन क्या आपका पर्वत है। तो यहाँ पर भिन्न संज्ञा क्या हो जाएगा आपका गोवर्धन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरदास की कृष्ण भक्ति किस भाव की है, तो किस भाव की है यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर इसका दास भाव की, क्योंकि सूरदास की कृष्ण भक्ति के बारे में पूछा गया है। तो सूरदास की जो कृष्ण भक्ति है वो दास भाव की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, क्या पूछा है और किस चीज के बारे में वो मना कर रहा है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तभी आपका आंसर सही होगा, अन्यथा गलत भी हो सकता है। जैसे आपको से पूछा जाए अमृत का पर्यायवाची शब्द है तो आपको टिक लगाना है जो पर्यायवाची शब्द होगा। लेकिन अगर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए पर्यायवाची शब्द की तो बात करा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया नहीं है, तो कौन सा ऐसा शब्द है निम्नलिखित जो शब्द दिए उनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो किस शब्द का अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा तो वो होगा विहग। मतलब कि सुधा, अमी और पीयूष ये तीनों शब्द जो होंगे अमृत के पर्यायवाची शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो पीपर पात सरिस मंडोला काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो अलंकार पूछ रहा है, अलंकार कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास करेगा उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जो विश्वास करता है ऐसा पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आस्तिक। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता कि विश्वास नहीं करता है तो उसका आंसर हो जाता नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग शब्द का सही विलोम। तो विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा, तो अनुराग शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा आपका। तो अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा आपका विराग। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द है। तो प्राचीन काल से संबंधित कोई ऐसा शब्द है जिसके लिए एक शब्द उपयुक्त है, तो हमारा आंसर इसका होगा पौराणिक। ठीक है, आपका जो प्राचीन काल से संबंधित शब्द है तो उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है। उस समास में कौन सा समास होगा जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद मतलब कि एक पद तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ में दूसरे पद की प्रधानता होती है, तो वो समास होगा हमारा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास होता है जिसके अंदर अन्य पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू का पर्यायवाची शब्द है, आंसू है ना। तो आंसू का पर्यायवाची शब्द है नयनांबु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधीश्वर में उपसर्ग है
है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ दो शब्द होते हैं, इसका अर्थ होता है उपसर्ग मतलब कोई भी शब्द दिया होगा, उस शब्द के आगे लगने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और शब्दों के पीछे लगने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अधीश्वर में उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब शब्द के आगे लगने वाला, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अधि। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें समानार्थी शब्द युग्म है। तो समानार्थी शब्द युग्म मतलब कि एक जैसे मीनिंग रखने वाले शब्द। अब यहाँ पर आपका एक शब्द है आना जाना, तो ये दो अपोजिट मीनिंग हो गए, हमें अपोजिट नहीं, हमें समानार्थी मतलब कि एक जैसे मीनिंग निकलने वाले दो शब्द। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कामकाज। कामकाज जो होगा वो समानार्थी शब्द कहलाएगा आपका। और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अगर हम और देखें, जैसे सुख और दुख, ये भी दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सुख दुख आना जाना। और नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पानी वानी। तो पानी वानी क्या है, ये भी कोई शब्द का मीनिंग नहीं रखता है, ये भी एक अलग शब्द हो जाता है। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामकाज, यही आपका समानार्थी शब्द होगा। ठीक है।